पहले ना इस्लामी रियासतों के अंदर ज़कात का निज़ाम बड़ा मुस्तहकम था, बड़ा मजबूत निज़ाम था, क्योंकि किसी भी इस्लामी रियासत की आमदनी के ज़राए में से बड़ा ज़रिया ज़कात था। लेकिन बदकिस्मती से आज के दौर में इस्लामी मुमालिक के अंदर ज़कात का ये निज़ाम मौजूद नहीं है जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने दिया था। मैंने सुबह टाइम नमाज फजर के दर्स में जो खुलासे कुरान होता है उसमें भी हमने कहा कि निज़ाम ज़कात इतना मजबूत होना चाहिए, इतना बेहतर होना चाहिए, उस रियासत के अंदर इतना आला होना चाहिए कि अगर आज इस साल रियासत के अंदर 100 लोग हैं ना ज़कात लेने वाले, तो अगले साल कम से कम 50 जो है वो ज़कात देने वाले बन जाएं। ज़कात लेने वाले नहीं, 50 तो कम हो ना। हमारे यहाँ ज़कात का निज़ाम क्या है, अगर आज हमने इस साल 100 लोगों को ज़कात दी है तो अगला साल आएगा 150 लोग हो जाएंगे। यानी ज़कात लेने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। खामी कहाँ पे है? ज़कात देने वालों की तरफ से, ज़कात जमा करने वालों की तरफ से, कि कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया जा रहा कि जिसको आप ज़कात दे रहे हैं वो अगले साल ज़कात लेने वाला नहीं बल्कि ज़कात देने वाला बन जाए। हम क्या करते हैं, 10,000 उसको दे दिया, 5,000 उसको दे दिया, 6,000 उसको दे दिया, ना 10,000 वाले की जरूरत पूरी हुई, ना 5,000 वाले की पूरी हुई, ना 6,000 वाले की पूरी हुई। वहां पे मुझे आप बताएं ज़कात का मकसद पूरा हुआ? नहीं हुआ। ज़कात का जो मकसद है, ज़कात जब साल के बाद फर्ज है तो आप जिस जरूरतमंद को ज़कात दे रहे हैं कम से कम इतने पैसे तो दें कि उसका साल का गुजारा हो सके, उसका साल निकल सके। जब साल निकल जाएगा तो इस अहल हो जाएगा कि अगले साल वो ज़कात लेने वालों में नहीं देने वालों में शामिल हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ज़कात लेने वाले भी जो है ना वो एहतियात नहीं करते, कोशिश नहीं करते हैं कि हम अगले साल जो है ना ज़कात लेने वाले नहीं देने वाले बन जाए। हमारे यहाँ एक आदत बन चुकी है, क्योंकि हमारा इस्लामी मुआशरा जो पाकिस्तानी मुआशरा है ना, इसके अंदर भीख की बड़ी हौसला अफजाई है। भीख मांगने वाले को हम जेब से निकाल के हजारों दे दें, लेकिन जो शख्स मेहनत कर रहा है ना उसकी हौसला अफजाई के लिए हम अपनी जेब से 100 भी नहीं निकालेंगे, 50 भी नहीं निकालेंगे, आप अपने बर्तन को दे दें। यहाँ पे कई कारोबारी लोग बैठे होंगे, दुकानदार बैठे होंगे, फैक्ट्री वाले बैठे होंगे, कारखाने वाले बैठे होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनके माता मुलाजिम काम करते होंगे। आप अपना इंतजाम करें, वो जो मुलाजिम 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हमने उसकी हौसला अफजाई के लिए जो बोनस रखा हुआ था वो भी महीने बाद नहीं देते हैं, 6 महीनों बाद भी नहीं देते हैं, साल बाद भी। पास कारखाने और दुकानदार ऐसे हैं, फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहाँ पे मजदूरों को साल बाद बोनस मिल जाता है। अब वो जो 8 घंटे काम कर रहा है उसकी हौसला अफजाई के लिए हमने उसको 100 रुपया भी नहीं दिया। उधर आप दुकान से निकले, बाहर मांगने वाला खड़ा था, उसने मांगा आपसे, आपने जेब से निकाल के उसको 500 रुपया दे दिया। यहाँ मुझे बताएं, काम करने वाले की हौसला अफजाई की या भीख मांगने वाले की हौसला अफजाई की? भीख मांगने वाले की हमने हौसला अफजाई की। जब भीख मांगने वाले की हौसला अफजाई की और काम करने वाले को उसका हक नहीं मिल रहा, तो उस मुआशरे में काम करने वाले मेहनती लोग पैदा नहीं होते, भीख मांगने वाले फिर भिखारियों का माशरा बन जाता है। और यही बात हमारे साथ हुई। एक भिखारी का हमने इंटरव्यू सुना, आप भी सुनो, वो बड़ा एलानिया कहता है मैं कई जगह गया काम मांगने, कई फैक्ट्रियों में गया, उसकी टांग का मसला थोड़ा सा टांग लंगड़ा के चल रहा था। कहता किसी फैक्ट्री ने, किसी मिल ने, किसी कारखाने ने मुझे काम नहीं दिया, जो देते थे मेरे लंगड़ेपन का फायदा उठाते हुए मुझे ब्लैकमेल करते थे कि अगर बाकियों को 20,000 देंगे तुझे 10,000 देंगे। हौसला अफजाई की थी, हालांकि मेहनत भी पूरी कर रहा था। एक दिन में क्या हुआ, बाहर निकला, मैंने पैसे मांगने शुरू कर दिए। जब मैंने पैसे मांगे, जो मुझे महीने बाद 20,000 मिलना था या 30,000, वो मैंने 2 दिन में भीख मांगते हुए जमा कर दिया। अब जिसको भीख मांगते हुए 2 दिन में 30,000 जमा हो जाए, उस मुआशरे में वो शख्स मेहनत करेगा या भीख मांगेगा? भीख मांगेगा। वो कहता है मेरे पास 3 गाड़ियां हैं, 4 प्लाट हैं, कई मोटरसाइकिल हैं, मैं अमीर तरीन आदमी, मैं आज भी भीख मांगता। क्यों? सोचने वाली बात है।